अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक। आज हमारे साथ हैं अली हसन ज़िया। ये फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत ही शानदार पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र हैं। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी का एक ख़ास अंदाज़ है जो हमें पाकिस्तान में या फिर बहुत कम देखने को मिलता है। पाकिस्तान में अगर देखने को मिलता है, बहुत सारे जो है वो बाहर के फ़ोटोग्राफ़र्स में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक ख़ास अंदाज़ अपने पोर्ट्रेट को जो है वो बेहतर अंदाज़ में प्रेज़ेंट करने का। सो हम बात करते हैं अली भाई से और जानते हैं उनकी अंदाज के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस के हवाले से कि वो अपनी तस्वीरों के पीछे क्या कहानियां छुपा रखते हैं। आइए बात करते हैं अली हसन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहरुख। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। सर, कैसा जा रहा है रावलपिंडी में? हाल चाल क्वारंटाइन का क्या है? क्वारंटाइन का तो बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने। लोग उसी तरह रोड्स पे हैं, लेकिन अब जरा लोग मास्क पहन के नजर आते हैं ज्यादातर। और थोड़ा सा अब जरा ये कोविड फैला है रावलपिंडी में, तो लोगों में थोड़ा सा एहसास हुआ है कि मास्क तो कम से कम पहने। लेकिन एज यूजुअल बाहर निकलते हैं, हजूम होते हैं, सब कुछ होता है, काम चल रहा है। पता नहीं क्यों हम हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंस वाली बात जो है वो हम बहुत हद तक पाकिस्तानी होने की वजह से लागू नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली बिल्कुल। कम से कम एक बात हुई है जो मैंने भी नोटिस की है कि हमने हाथ मिलाना छोड़ दिया है। अब लोग भी समझ गए हैं, वो एक शेक हैंड से अभी तक अवॉइड कर चुके हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग कितना करें अब? शुरू में महीना 2 महीने तकरीबन सारों ही नहीं की, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अब इट्स नाउ थर्ड और फोर्थ मंथ गोइंग कि आप इस पे घर में ही बैठे रहें। और काम कैसे चलेगा? हमें वी हैव टू कूप विद इट। बिल्कुल, काम कैसे चलेगा? और हमारा जो है इस वक़्त फाइनेंशियली जो है हम लोग इतने पावरफुल तो है नहीं सभी कि जो है ना वो हमें इकोनॉमिकली बहुत कुछ जो है ना वो सफ़र करना पड़ रहा है इसके हवाले से। एग्जैक्टली बिल्कुल जी बात। सर, मैं आपका काम देखता रहता हूँ, तो हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई जर्नी के हवाले से कि फ़ोटोग्राफ़ी तक की जर्नी कैसी रही और फ़ोटोग्राफ़ी और फ़ोटो जर्नलिज़्म के हवाले से आपकी लर्निंग प्रोसेस क्या रहा? तो आप शेयर। फोटोग्राफी मैंने अराउंड 2002 एंड 4 में शुरू की थी। और एकदम अचानक बैठे बैठे ही एक शौक दिल को लगा। बेसिकली मैं पहले डार्क रूम का काम सीखना चाहता था। जिस तरह मूवीज में दिखाते थे कि वो लोग पिक्चर्स खींचते और प्रिंट करते हैं, तो मेरा अफेक्शन जो मुझे हुई वो डार्क रूम पे काम सीखने से। उस टाइम ये जो फिल्म का ज़माना था, फिल्म एंड हो रही थी, तो रील्स होती थी पहले छोटी छोटी, हम डालते थे कैमरास में। तो उसका काम तकरीबन ऑलमोस्ट एंड हो रहा था और आवर कंट्री इज गोइंग ऑन डिजिटल। तो मैं सीखने तो वो फिल्म का काम गया था, हाउ टू डेवलप अ फिल्म। और लेकिन वो एक मुझे उस्ताद मिले, उन्होंने कहा कि तुम इस चीज़ को छोड़ो, उसने कुछ नहीं रखा, और उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा दिया। उन्होंने फर्स्ट कैमरा मैंने फिल्म कैमरा ही लिया था। इट वाज कैनन A1। मैंने फिल्म कैमरा से काम शुरू किया था, तकरीबन 3-4 साल मैं फिल्म कैमरा से काम करता रहा। कोई मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया, शटर क्या होता है, पर्चर क्या होता है, लाइट सेटिंग्स क्या होती हैं। तो फिल्म कैमरा से मैंने शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वर्ल्ड डिजिटल पे आया, पाकिस्तान के फोटोग्राफर्स डिजिटल पे आए, तो मैं भी फिर डिजिटल पे आया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे ख्याल से आप डिजिटल कैमरा पे इतना एकदम सीख नहीं सकते जितना आप फिल्म कैमरा पे सीखते हो। क्योंकि फिल्म कैमरा में आपको मैनुअल सेटिंग से ज़्यादा चलना पड़ता है, और आप अपनी पिक्चर को उस टाइम देख नहीं सकते, लाइव व्यू नहीं होता। आप एक रोल में 36 फिल्म फोटोज होती है, और आपको बस और उस हफ्ते बाद आपको पता चलता है, या 3-4 दिन बाद पता चलता है कि आपने क्या खींचा है। तो वो फिर एक लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा था मेरे लिए फिल्म कैमरा से। डिजिटल में मैं आया तो काफ़ी चीज़, वैसे भी डिजिटल आसान है,
और जरा हाथ बैठा हुआ था, तो बस इस तरह डिजिटल आ गया और बस सब चल रहा हूँ उसी तरह ही जिस तरह दुनिया चल रही। फिल्म और डिजिटल के हवाले से आप और क्या समझते हैं कि हमने और क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया? यानी कि लर्निंग प्रोसेस तो वाक़ई जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है इसके हवाले से कि जो हमें एक एक्साइटमेंट और सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव दे रहा होता था, वो सारी चीज़ें डिजिटल ने जो है ना वो ऑन द स्पॉट आपके हाथ में पीछे बैक स्क्रीन पे दे के जो है ना, वो सारी चीज़ें खो दी। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर देखें फिल्म में उस टाइम एक कॉस्ट भी आपको पड़ती थी। आप अगर एक तस्वीर खींचने लगते थे फिल्म कैमरा पे, तो आप 10 बार सोचते थे यार लाइट कम तो नहीं, फिल्म खराब, ये तस्वीर खराब तो नहीं हो जाएगी। आपको काफी आपका माइंड चलता था उस टाइम। अब कंपैरेटिवली अभी आपके पास डीएसएलआर है। आप शादियों में भी देखते हो फोटोग्राफर्स होते हैं वो क्लिक करते हैं और साथ ही एकदम रिजल्ट देख लेते हैं। तो इट्स ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इसको हम नेगेटिवली नहीं कहेंगे, इट्स अ पॉजिटिव थिंग एज अ होल। कि एक हमें चीज डिजिटल में मिली तो हम इससे इसका हमें फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। उसका मैं ये कहूँगा। हाँ, लर्निंग प्रोसेस आपका इस पे सेक्रीफाइस होता है। जो नए फोटोग्राफर्स होते हैं उनको डिजिटल पकड़ा, अगर मैनुअल कैमरा पकड़ा दें जो हम यूज करते थे ऑन द फिल्म, तो वो हैंडल नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसी ट्रेनर की जरूरत होगी। बट एक डीएसएलआर पकड़ा दें तो वो अबाउट अ वीक उस पर मास्टर हो जाएंगे। तो इसके फायदे भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि इसकी वजह से हम उतना लर्न नहीं कर सकते फोटोग्राफी को, या नज़दीक से नहीं देख सकते जितना हम फिल्म कैमरा पे देख सकते थे। डिजिटल पे हम इतना लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा खो देते सही। मैं भी जो है वो अपने उस्ताद के हवाले से जो है वो बात करूँ तो हमें जो है वो लाइट की समझ शायद डिजिटल ने उतनी नहीं दी जितनी जो है वो फ़िल्म में काम करने वालों को दी। इसलिए कि मैं बिल्कुल। बहुत सारी सिचुएशंस में देख रहा होता हूँ कि उनको डिजिटल का एक्सपोज़र भी पता होता है कि यार इसको 1/130 पे रखो और इसको अपर्चर इतना रखो, लाइट इस तरह है और ये काम हो जाएगा। हम तो जो है वो 2-2 3-3 दफ़ा जो है वो शॉट्स लेके फिर वो हाँ भाई सही आ गई। वो तुक्का मार रहे होते हैं, अगर सही लफ्ज़ों में कहें तो। एग्जैक्टली, तुक्का मार रहे होते। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। पहले डिजिटल जब मैनुअल होता था, आप फिल्म कैमरा में होते थे, आपके पास एक लाइट लाइट मीटर होना बड़ा जरूरी होता था। तो पहले लाइट मीटर से आप देखते थे कि आपने एक्सपोजर कितना सेट करना है। लेकिन अब वो लाइट मीटर अब वो कैमरे के अंदर ही होता है, और हम हार्डली बहुत कम लोग यूज करते हैं कि लाइट मीटर क्या चीज होती है, उसके क्या फायदे होते हैं। अब वो सारी चीजें कैमरे डीएसएलआर में आ गई हैं। तो हम काफी इन चीजों से डिजिटल डिजिटल डीएसएलआर ने इन चीजों को यानी कि खत्म कर दिया है। सही। अच्छा मैं जो है यानी कि डिजिटल और जो है वो फ़िल्म कैमरा तो समझ में आता है। आपके ख़्याल से मोबाइल में कैमरा आना कैसा रहा लोगों के? अ, मेरे ख्याल से कि ये इसने एक अच्छी चीज हुई, एक अच्छी डेवलपमेंट हुई। जो लोग फोटोग्राफी के इतने शौकीन नहीं थे, वो मोबाइल कैमरा से शॉट्स लेके वो फिर फोटोग्राफी का उनको ज्यादा शौक हुआ, वो डीएसएलआर पे आए। तो ये एक ब्रिज है आई थिंक सो, एक फिल्म कैमरे का और डिजिटल डीएसएलआर का। अब काफी लोग अपने मोबाइल कैमरा तो हर कोई यूज करता है, लेकिन उसमें से आई थिंक सो 5 या 10% फिर बाद में अपने मोबाइल कैमरा से फोटोग्राफी का शौक पैदा होता है, और वो फिर डीएसएलआर पे आते हैं और एक अपने फोटोग्राफी के कैरियर को कम से कम शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं। ये एक अच्छा हेल्पफुल चीज है आई थिंक सो। सही। सर अब जो है वो आपके हवाले से जो मुझे कुछ सवालात आए थे वो आपके बहुत सारे पोर्ट्रेट्स जो हमें स्ट्रीट पोर्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं शानदार, तो उनके हवाले से था कि आपका जो है वो लोगों से इंटरेक्शन कैसा रहता है? यानी कि स्ट्रीट पे बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि यार इंटरेक्शन कैसे बेहतर बनाएँ हम लोग कि लोग जो है वो इतनी अच्छी पोर्ट्रेट जो है वो हमें दे के चले जाएँ। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है। एक आप अच्छी फोटो लेके जब घर आते हैं, उससे देखते हैं, तो आप खुद हैरान होते हैं कि इतनी अच्छी फोटो किस तरह निकल गई।
लक का एलिमेंट बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपने इंटरेक्शन की बात की, तो ये आपको कॉन्फिडेंस होता है आपका, इट्स अपॉन यू। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप तस्वीर ले लेंगे, आप किसी की भी लेना चाहें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप करेज, अब कई बार मैं फोटो खरीद पिक्चर बना रहा होता हूँ तो कई दफा वो आदमी मुझे गुस्सा कर जाता है, गालियां देता है। वो कभी कभार वो बूढ़े बापे होते हैं, वो डंडा उठा के मेरे पीछे भागते हैं, तो मुझे भागना पड़ता है। लोग आपको जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आप पे कई बार मैं फील करता हूँ कि हंस रहे हैं कि ये क्या पागल गर्मी में कैमरा पकड़ा हुआ है और तस्वीरें बाबों की खींच रहा है, माइयों की खींच रहा है। लेकिन आपको लोगों को नहीं देखना चाहिए आपको, यानी कि जब आप स्ट्रीट पे निकले फोटोग्राफी के लिए तो बस आप जिस तरह एक सुन बुन बुकमुन आदमी होते हैं, आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे देख रहा है, ये मेरे पे हंस रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या सोचेगा। आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने आज अगर मैं निकला हूँ, मैं 4-5 घंटे स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम 15-20 अच्छी फोटोग्राफ्स खींच के लाऊं किसी भी हालत में। करेज भी जरूरी होता है, और नंबर वन, यू हैव टू, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये चीज आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, और आ जाता है। आप अगर एक काम करने की एफर्ट करें, अगर आप दिल से बाकी आप चाहें कि मैं कुछ अच्छा बनाऊं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और करेज भी आ जाएगी। तो इट्स टाइम के साथ साथ आ जाते हैं, लेकिन अभी भी मैं कई जगह शाये होता हूँ। यूजुअली वुमेन की तस्वीरें बनाते हुए, गर्ल्स की तस्वीरें बनाते हुए, कई बार बहुत अच्छे मेरे सामने से पोर्ट्रेट्स गुजर जाते हैं लड़कियों के, खवातीन के, तो मैं झिझक आ जाती है, शर्म आ जाती है कि वो माइंड कर जाएंगी। तो इट्स अपॉन यू। कई लोग अगर मेरे से जरा ज्यादा करेजियस हों तो वो उनकी भी बना लें और वो एक अच्छी तस्वीर उनको मिल जाए। तो ये करेज की बात होती है बेसिकली, और कॉन्फिडेंस की बात। सही। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया अपनी इस एक तस्वीर के पीछे जो है वो जो कुछ आपके साथ होता है, यानी कि अक्सर जो है लोग गुस्सा कर जाते हैं या फिर डंडा लेके, जैसे आपने कहा कि वापस पीछे पड़ जाते हैं। तो जो है ऐसी अगर कोई इंटरेस्टिंग आपकी आपकी किसी फोटोग्राफ के हवाले से कोई स्टोरी हो या किसी हवाले से कोई बात हो जिसको आप शेयर करना चाहें। ऐसे तस्वीरें हैं कुछ ऐसे लोगों की मेरे इंस्टा पे ही, कि जिन्होंने मुझे रिएक्शन से 1 मिनट, एक चंद सेकंड्स पहले मैंने वो तस्वीर खींची है, और उसके बाद वो मेरे पीछे भाग गए। लेकिन आई वॉज लकी इनफ कि मैंने वो सही शार्प इमेज कैप्चर कर लिया। एक तस्वीर है, शायद आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो एक बाबा जी हैं, उनका मैंने फेस शॉट है, और उन्होंने 3 अंगूठियां पहनी हुई हैं, इस तरह हाथ किया हुआ है, और ग्लासेस है, और रेड टर्बन पहनी हुई है, और एक हाथ में डंडा भी है उनके। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो उसकी मैंने एक तस्वीर जैसी खींची, दूसरी तीसरी तस्वीर खींची तो वो गुस्से में आ गया, और उसके बाद अगले ही लम्हे वो मेरे पीछे भागा, तो मैं भाग गया। लेकिन घर आके देखा तो ये तस्वीर लकीली लकीली मैं इसको लक कहूँगा कि ज़रा शार्प भी आ गई, अच्छी आ गई, तो वो फिर एक काबिल होगी लोगों को दिखाने के लिए। फिर मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट की थी। तो इस तरह होता रहता है। कई दफ़ा आपकी आपकी गुस्से की वजह से वो तस्वीर ब्लर आ जाती है, वो मूव करता है, आपकी स्पीड कम होती है, कई बार ऐसे शॉट्स मिस भी हो जाते हैं। तो ये वाकयात तो चलते रहते हैं। आपका हर दूसरी आउटिंग में मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन लाजमी जाता हूँ, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मैं बाहर ही होता हूँ फोटोग्राफी के लिए। तो हर वीक या हर कपल ऑफ वीक, एक वीक छोड़ के आपको इस तरह के इवेंट्स लाजमी मिलते हैं कि सही। कोई लोग गुस्सा कर रहे हैं, कोई कभी कुछ हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। सही। अच्छा, आप जो है वो इसके साथ साथ फोटोग्राफी के अलावा जो है वो जर्नलिज्म से भी ताल्लुक है या फोटो जर्नलिज्म से सिर्फ ताल्लुक है? मैंने आवाज़ सुनी नहीं आपकी, सॉरी, कैन यू मैं कह रिपीट रहा द हूँ क्वेश्चन? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो फोटो जर्नलिज्म भी करते हैं, जर्नलिज्म से भी जी ताल्लुक। जी जी, फोटो जर्नलिज्म मैंने इतना ज़्यादा काम तो नहीं किया। एक
एक मैंने उस पे वर्क किया था, ये नोमैड्स ऑफ पाकिस्तान पे मैंने एक फोटो ऐसे बुक लिखी थी, और वो मैंने एक एग्जीबिशन के लिए भिजवाई थी, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुई फाइनल उसके लिए। वो तकरीबन अराउंड 100 to 150 पेज लॉन्ग बुक थी। मेरे पास उसकी प्रिंटेड कॉपी घर में पड़ी हुई है। मैंने प्रिंटिंग ज़्यादा करवाई इसलिए नहीं कि मुझे उसका, मैंने एक उसको भिजवाई थी, एक ये दुबई आर्ट फेस्टिवल होता है, ये कराची में, मुझे नाम ज़हन से निकल गया। वो लोग हर साल करवाते हैं, तो वो आप अपनी इस तरह बुक्स वगैरह भेज सकते हैं। तो मैंने उसके लिए काम किया था। मैंने नोमैड्स ऑफ पाकिस्तान पे काम किया था। ये जो हमारे कच्ची बस्ती के लोग होते हैं, इनमें पिंडी शहर के इर्द गिर्द के लोग लोग कच्ची लोगों बस्तियां जो थी, उन पे काम था। फिर मैं नॉर्दर्न एरियाज गया था, वहाँ का डाटा था। तो ये डाटा मैंने एक कलेक्ट करके फिर इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके मैंने एक कोशिश की थी। तो वो इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन मुझे एक इंटरेस्ट है, तो बस साथ साथ ये मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की स्टोरीज करता रहूँ। और एक मैं इंशाल्लाह होपफुली इन ईयर और टू मैं एक बुक बनाऊंगा, पब्लिश करूंगा अपने फोटो जर्नी। अच्छा, मुझे जो है इसी हवाले से जो है वो एक सवाल आया हुआ था कि हाउ टू मेक फोटो ऐसे, कि आप जो है वो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फोटो ऐसे कैसे बनाया जाए, या उसकी टिप्स क्या हो सकती हैं एक बिगनर के लिए जो फोटो ऐसे पे काम करना चाह रहे फोटो ऐसे, उसमें आपकी बेसिकली उसमें आपकी स्किल्स जो होनी चाहिए वो आपकी एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि इट्स अ लिटरेरी थिंग। आपको उस फोटो ऐसे के लिए आपका जो भी आप हैं? जी जी। जो भी आप इवेंट कैप्चर कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं, उसको आपने अपने अल्फाज में ढालना है। इट्स इस और उसको पेपर पे आपने अपने बेहतरीन अल्फाज के साथ उसको लिख देना है। तो इट्स इस तरह फोटो ऐसे क्रिएट होता है। फोटो ऐसे में आपकी पिक्चर्स इतना मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स इतना मैटर नहीं करती, बट सब्जेक्ट ऑफ पिक्चर्स मैटर करता है कि जो आप बात अपनी कह रहे हैं, आपके अल्फाज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपके जो अल्फाज आप लिख रहे हैं वो आपकी फोटो से मैच करते हैं। इट्स मोर देन अ लिटरेरी थिंग। एक जिस तरह पढ़ने लिखने की चीज होती है, ये पढ़ने लिखने की चीज है। फोटोग्राफी इस पे थोड़ा सा बैक एंड पे चली जाती है, क्योंकि आप अगर, अब मैंने एक फोटो ऐसे किया था, ये कबड्डी मैचेस होते हैं गांव शाव में, एक फेस्टिवल्स होते हैं, इन पे मैंने एक फोटो ऐसे किया था। ये मेरा एक ऑनलाइन जगह हुआ भी था, शायद मेरे इंस्टा पे भी पड़ा हो। तो उसमें आप नॉलेज कलेक्ट करते हैं, आप उस गैदरिंग में चाहते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप उनकी बातें रिकॉर्ड करते हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ों का पूछते हैं, ये किस तरह होता है, कब होता है, साल में क्यों होता है ये इवेंट, इसकी हिस्ट्री क्या है। और आप इन चीज़ों को गैदर करके घर आके आप उसको एक या टाइप कर लेते हैं, या उसको एक 4 और 5 पेजर आप एक ऐसे लिख देते हैं। और उसमें आप चंद तस्वीर जो आप उधर गए, लोगों से मिले, जो इवेंट था उसकी तस्वीरें खींच के ले आए, और आप वो ऐसे में उनको इंक्लूड कर दें, तो एक फोटो ऐसे बन जाता है। अच्छा, आप आपकी जो पोर्ट्रेट्स हैं वो हमें जो है वो बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट में, और जो है अगर एक जो है वो बहुत सारे लोगों के हिसाब से जो है वो हाई कंट्रास्ट या फिर मिड मिड टोन्स में है, तो इसकी क्या कोई खास वजह? इसकी कोई खास वजह नहीं है, इसकी वजह मेरी अपनी इनर सेटिस्फेक्शन है। मैं जो भी आउटपुट निकालता हूँ वो मैं लोगों के लिए नहीं निकालता। आई थिंक सो, जहाँ तक मेरी अपनी फोटोग्राफी का ताल्लुक है, कि मैं ये नहीं कहता कि लोग क्या देखेंगे, या मैं लोगों को इतना शायद अपना काम दिखाना भी नहीं चाहता। और मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। अब मैं तकरीबन
महीना 2-4 महीने हो गए मैंने अपनी कोई इंस्टा पे तस्वीर नहीं लगाई, हालांकि लोग लगाते रहते हैं। लेकिन क्या बात है कि जो मेरा फाइनल रिजल्ट होता है वो बस मेरी अपनी एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है कि मैं जब समझता हूँ कि यार ये बस यहाँ आके मैंने रुक जाना है, तो बस मैं बियॉन्ड इसके आगे नहीं सोचता कि लोग इसको किस तरह फील आउट करेंगे, उनको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। इस चीज को मैं इतना मैटर नहीं करता, ये जो भी निकलता है, कम कंट्रास्ट हो ज्यादा कंट्रास्ट हो, लो लो की पिक्चर्स होती हैं, लो टोन्स की पिक्चर्स होती हैं मेरी, अंधेरा ज्यादा होता है उनमें, आप अगर नोटिस करें। बैकग्राउंड उसमें मैं शो नहीं करता, ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक रखता हूँ। तो ये बस एक बात में चलता हूँ और इस तरह का रिजल्ट आता अच्छा, मैंने जो नोट किया, मुझे आपकी आपकी तस्वीरों से जो है एक पेंटिंग की सी फील आती है, यानी कि एक एज अ पेंटर ने, किसी ने जो है वो पेंट की है अपने तौर पर हर चीज को कंट्रोल करते हुए। तो आप जो है वो अपनी फोटोग्राफी के हवाले से और पेंटिंग के हवाले से क्या डिफरेंस देखते हैं अपने काम में? है। अच्छा, मैंने अपने घर में कुछ तस्वीर लगाई हुई हैं। लोग आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि ये पेंटिंग है या बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई आप। मैं कहता हूँ इट्स नॉट अ पेंटिंग, इट्स अ फोटोग्राफ, कैमरे से ली। आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। बहरहाल इसका मैं क्या जवाब दूँ कि बस जो भी चीज़ निकलती है वो मेरे कैमरे खुश होता है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो मैं इसका क्या जवाब। सही। अच्छा, जो है तस्वीर के हवाले से, एक पोर्ट्रेट के हवाले से आप क्या चीज़ देखते हैं कि एक पोर्ट्रेट में ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है किसी भी एक बेहतर पोर्ट्रेट के लिए? पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट आपको एक फीलिंग देनी चाहिए, किसी भी पोर्ट्रेट में आपको कोई ना कोई फीलिंग लाजमी होनी चाहिए। आप बेशक वो बंदा हंस रहा है, कह के लगा रहा है, चुप है, उदास है, अगर उसमें पोर्ट्रेट पे फीलिंग नहीं होगी तो वो पोर्ट्रेट डेड है। एक कोई भी ना कोई फील उसकी लाजमी आप उस पोर्ट्रेट में होनी चाहिए, मेरी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उस पोर्ट्रेट में कोई फीलिंग नहीं है तो आई थिंक वो इट्स डेड पोर्ट्रेट। अब इस हवाले से मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ तो कई लोग आते हैं, वो कैमरा कॉन्शियस एक नेचुरल से अननेचुरल बिहेवियर में चले जाते हैं। मैं जब गुजर आता हूँ वो अपने मजे से बातचीत कर रहे होते हैं, वो एक नेचुरल वे में होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं नेचुरल वे में ही उन्हें फोटोग्राफ करूँ। लेकिन फिर मुझे कभी कभी कभार उनसे कह लेना पड़ता है कि यार एक तस्वीर प्लीज बनवा दें, तो वो एकदम नेचुरल से अननेचुरल पोज में आ जाते हैं। वो एकदम उनका चेहरा स्पॉट हो जाएगा, वो फीलिंग्स जो मैं पहले देखी थी वो गायब हो जाएंगी। तो वो तस्वीर मेरे ख्याल से वो पोर्ट्रेट मेरे लिए डेड हो गया। मैं बना तो कौन दूंगा उसकी तस्वीर खुशी के लिए, लेकिन जब तक उस पोर्ट्रेट में फीलिंग नहीं होगी जो नेचुरल मैं पहले 1 मिनट या 10 सेकंड पहले देख रहा था चलते चलते, और मैं वो ना खैर बना सका, और फिर मैंने उससे कहा भाई ये जरा 1 मिनट एक तस्वीर बनवा दो, तो फिर उसने मेरी तरफ कैमरे में देखा और आपकी सारी हंसी को इस तरह करके बैठ गया, तो तस्वीर डेड हो गई। पोर्ट्रेट में भी जब तक आप फीलिंग नहीं ला सकते तो वो पोर्ट्रेट डेड है। सही। अच्छा, मुझे जो है एक और सवाल आया हुआ था कि आप जो है वो लेंसेज कौन से इस्तेमाल करते हैं, फेवरेट लेंसेज कौन से हैं पोर्ट्रेट्स के लिए? पोर्ट्रेट में मेरे हिसाब से प्राइम लेंस इज द बेस्ट लेंस। मैं 50 mm का लेंस यूज करता हूँ, 80 mm पे भी चला जाता हूँ। मेरे जो दोस्त अहबाब होते हैं, अक्सर अक्सर तो मैं अकेला जाता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं दोस्त अहबाब के साथ जाता हूँ, तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं और मैं एज अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने जाता हूँ। मेरी आप तस्वीरें देखें तो मैं स्ट्रीट वर्क इतना नहीं करता, मैं बस एक स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए आपके पास
कोई भी जूम लेंस या टेली लेंस होना चाहिए। लेकिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आप कोई भी प्राइम लेंस इज अ मस्ट लेंस। 50 mm हो जाए, 80 mm हो जाए, जो भी आपको। मैं 50 mm यूज करता फिर जो है वो लेंसेज जो है वो एक पोर्ट्रेट के जो है वो बिहेवियर में कितना फर्क डालते हैं आपके ख्याल से, यानी कि एक फोकल लेंथ जो है वो कितना फर्क? हूँ। फोकल लेंथ बिल्कुल डालती है। मेरे ख्याल से पोर्ट्रेट में शार्पनेस लाजमी होनी चाहिए। अगर वो शार्पनेस आप ले आए, बेशक आप टेक्निक से ले आए, बेशक आप प्राइम से ले आए, ये आप पे बेटर सूट कर देता है। लेकिन कम से कम पोर्ट्रेट में एक शार्प इमेज होना चाहिए, जितना शार्प हो सके आपके कैमरे से। तो वो अभी आप पे, अगर आप टेली पे उतना शार्प इमेज ले सकते हैं तो आप ले लें। और मुझे तो बेस्ट सूट अच्छा लगता है इस पे, प्राइम लेंस पे। मेरा हाथ भी बैठा हुआ है, तो असल में एंड रिजल्ट आपका शार्प इमेज होना चाहिए। सही। अच्छा, एक और सवाल था कि पोस्ट प्रोसेसिंग कितनी वैल्यू करती है एक अच्छी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए? अब इसका जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि अगर आप मेरे इमेजेस देख लें तो उसमें सारे इमेजेस पोस्ट प्रोसेसिंग में ही है। उसमें मैं अपने तकरीबन 80 to 90% जो इमेजेस होते हैं उनका उनको पोस्ट प्रोसेस ही करता हूँ। उनका बैकग्राउंड मैं ब्लैक आउट करता हूँ, सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हटाता हूँ। क्योंकि ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पोर्ट्रेट दिखाना चाहता हूँ, ना कि पीछे दीवारें या लोग दिखाना चाहता हूँ। सही। मेरा बेसिकली, जिस तरह आप एक स्टूडियो में आप बंदे को ला के बिठाते हैं, उसका पोर्ट्रेट बनाते हैं, तो बैकग्राउंड आपका स्ट्रेट होता है और उसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। इसी तरह अगर आप स्ट्रीट पोर्ट्रेट करने जा रहे हैं, तो पोर्ट्रेट के लिए जो मेरे लिहाज से थिंक कि आपका जो बैकग्राउंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना करता हो आपके सब्जेक्ट को। तो मैं तो अपनी हर तस्वीर में पोस्ट प्रोसेसिंग करता हूँ, बैकग्राउंड को मैं डिलीट करता हूँ, उसको ख़त्म करता हूँ, ताकि मैं एक अच्छा पोर्ट्रेट या एक जो फीलिंग मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं बता सकूँ। तो ये आप पे है, आप जिस तरह आप सेटिस्फाई हैं आप उस तरह करें। अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। सही। अच्छा, एक और जो है वो सवाल था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी इमेजेस को देख के, मेरे से भी बहुत सारे लोगों का भी मैसेजेस आए और डिस्कस कर रहे थे। बाहर के हवाले से भी जो है वो बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम जो है वो अली भाई के काम देख के जो है वो ली जाफरी जैसा जो है ना वो इम्पैक्ट आता है हमसे। अच्छा, यही बात मैं पहले करना चाह रहा था। बिल्कुल, ली जेफरी को मैं अब आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज वर्क। उनका काम देखें तो बिल्कुल मेरा काम भी उन्हीं की सिमत में जाते हुए दिखता है। उनके काम में भी जो मैंने उनको रीड आउट किया है, जो मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, उनके वर्क को रीड आउट किया है, तो मुझे भी यही लगता है कि वो भी अपने मोस्ट ऑफ द केसेस वो अपने बैकग्राउंड को वो ख़त्म कर देते हैं या उसको पोस्ट प्रोसेस करते हैं। और उनके जो पिक्चर का फ्रेम होता है उस पे, पूरे फ्रेम में बेशक वो 50 बाय 50 का वॉल फ्रेम ही हो, उस पर सिर्फ उसकी शक्ल होती है। तो बेसिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी यही है कि आपको एक इंसान की शक्ल आनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल उनसे इम्प्रेस हूँ। और लेकिन सच्ची बात यह है कि जो ये प्रोसेसिंग का जो इस तरफ मैं गया हूँ, ये मैं मेरी एक खुद सी फीलिंग मुझे इस तरफ लेके गई है। ली जफ्फी का काम मैंने बहुत बाद में देखा, और फिर मुझे कम से कम ये कॉन्फिडेंट हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और वो बाहर के फोटोग्राफर्स भी यही काम करते हैं एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, और मुझे उनका काम वाकई बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन जैसा बेहतर काम कर सकूं। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, एक तस्वीर की ही जो है वो, यानी कि एक पोर्ट्रेट में ही एक पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई होती है, उसकी पूरी ज़िंदगी के हवाले से भी, और जो है या उस सिचुएशन के हवाले से भी जिस सिचुएशन में आप उसको शूट कर रहे हो। सो मैं भी ये समझता हूँ कि आपका काम इसीलिए मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है कि वो भले आप जो है वो जगह हम डिस्कवर ना कर पाएँ, मगर हम उस
उसके पोर्ट्रेट के एक्सप्रेशन और उसके आप जो है वो बैकग्राउंड के निकालने के बाद हम उसमें इतना डूब जाते हैं या उसकी पोर्ट्रेट को इतने गौर से देखते हैं डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से कि हम उसको ज्यादा बेहतर तौर पर पढ़ पाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की आप। एग्जैक्टली। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, एक जगह मैंने किसी से बात सुनी थी, ये सारे फोटोग्राफर्स के लिए बहुत एक मैसेज भी है उसमें, और एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप 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 जो तस्वीर शाम को घर खींच के लाते हैं वो एक्चुअली वो आपकी अपनी तस्वीर होती है। मसलन इसका कहने का मतलब ये है, ये मैं अपनी ऑडियंस, सारी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, यही आप एक्सपीरियंस कर लीजिएगा अपने आइंदा फ्यूचर में कि आप घर से निकले हैं, अगर आपका मूड अच्छा है, अगर आप रिलैक्स माइंड है, आप दिल से किसी बात पे खुश हैं, या वैसे ही आप में एक हैप्पी फीलिंग है, तो जब आप सारा दिन तस्वीरें खींच के शाम को घर आएंगे और तस्वीरें देखेंगे, तो उसमें से 100 में से 90% आपने जो चेहरे खींचे होंगे वो हंसते हुए लोगों के खींचे होंगे या मुस्कुराते चेहरों का खींचा होगा। लेकिन इसके बरक्स, अगर आप घर से निकले और आप किसी बात पे उदास हैं, आपका आपको कोई दुख लगा हुआ है, या आप उस दिन लड़ के निकले हुए, या कोई बात आपको टेंस फील है, या कोई भी आपके साथ इस तरह सिचुएशन है, तो जब शाम को आप घर वापस आएंगे और अपनी तस्वीरें जो आपने सारा दिन खींची होगी उनको देखेंगे, तो वो उनमें 100 में से 90% तस्वीरें आपको उसी फीलिंग की मिलेंगी, डिप्रेस्ड मिलेंगी, कंफ्यूज पीपल की मिलेंगी, और रंजीदा लोगों की मिलेंगी। इट्स अ ट्रू थिंग। ये मुझे किसी ने एक बात कही थी, तो मैंने उसको अपने जहन में बिठा लिया, और फिर मैंने ये खुद अपना एक्सपीरियंस किया कि जब मैं घर से निकलता हूँ कैमरा उठा के, अगर मैं खुश हूँ, तो शाम को जब मैं आता हूँ तो वो बड़ी अच्छी तस्वीरें और खुश लोगों की तस्वीरें होती। लेकिन अगर मैं कोई डिप्रेस्ड हूँ, गम है, कोई भी परेशानी हो सकती है, डिप्रेशन में कह सकता हूँ, आप उदास हैं अंदर, तो जब शाम को आप घर आएंगे तो तस्वीरें देखेंगे, तो उसमें 90% तस्वीरें आपकी रंजीदा लोगों की होंगी, अफसरदा लोगों की होंगी। तो ये एक्सपीरियंस सारे फोटोग्राफर्स करें, तो फिर मुझे इस बात का वो सही मानेंगे कि ये मैंने सही बात। जब मेरे पास भी इसी हवाले से एक सवाल था आपके लिए, जो मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, एहसास की बात कर रहा था, तो आपने तकरीबन उसका जवाब दे दिया बगैर सवाल के ही, कि जो है आपके एहसासात या जज्बात आपकी तस्वीर पर कितना असर अंदाज होते हैं। और आपका तकरीबन यही जवाब जो है वो मुझे मिल चुका है कि भाई तकरीबन 90% जो है वो आपके एहसासात और जज्बात जो है ना वो आपकी तस्वीर पर इम्पेक्ट कर रहे होते एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात सही, बिल्कुल सही। हैं। अच्छा, हम दो सिचुएशंस देखते हैं। एक आपने भी जो है वो जिस वक्त हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और जब अपना काम कर रहे होते हैं। हम जब अपना काम कर रहे होते हैं तो हम अपने एहसासात और जज्बात को जो है वो बिल्कुल तस्वीर के साथ जो है वो ढाल रहे होते हैं। मगर जिस वक्त हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं या फिर पेड काम कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे जज्बात कहाँ पर होने चाहिए उस काम के हवाले से? मेरे ख्याल से आपको उस टाइम भी आपका 100% देना चाहिए। जज्बात तो मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, जज्बात नहीं, लेकिन आपकी कम से कम नीयत साफ होनी चाहिए, और आपको जो आप पैसे वसूल कर रहे हैं, आपको 100% आप अपनी कम से कम हलाल करने चाहिए पैसे। तो जज्बात का पहलू तो इस काम से शायद निकाल दें, लेकिन कम से कम आपको एफर्ट आपकी 100% देनी चाहिए। सर, कोई जो है वो हमारे जो आगे आ रहे हैं फोटोग्राफर्स और सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशन या फिर कोई एडवाइस? देखिए, फोटोग्राफी, अब जो लोग मैं देख रहा हूँ, जो फोटोग्राफर्स अच्छे पहले फोटोग्राफी से शुरू होते हैं, वो बहुत जल्दी कमर्शियलिज्म की तरफ चले जाते हैं, वो कमर्शियल वर्क शुरू कर देते हैं। चले, उनकी अपनी नीड्स होती होंगी, मैं ये भी नहीं कह सकता, एक अच्छा प्रोफेशन है, एक अच्छी जॉब है, आप वो नीड भी पूरी करें, आप विजिट, आप फंक्शंस भी आप अटेंड करें, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका हाथ बैठता है। सही। लेकिन उसके साथ साथ कम से कम आप एक फोटोग्राफी की बेसिक और ट्रू सेंस ना छोड़ें। एक फोटोग्राफी यही नहीं होती कि आप पैसा कमाएं। फोटोग्राफी एक एक पोशीदा चीज को मंजर पे लाने का नाम है, एक वो चीज जो लोगों से गुमी हुई है, आपने
लोग उसी चीज को तलाश करके लोगों तक पहुंचाना है। तो आप अपना पैसे भी कमाएं, आप फंक्शंस भी करें, आप जो भी करें आपका हाथ बैठेगा, अच्छा काम करके होगा, लेकिन कम से कम आप फोटोग्राफी की ट्रू सेंस को कायम रखें, जिंदा रखें। आप इसको हॉबी भी लें, आप फ्री टाइम में आप फोटोग्राफी एज अ लैंडस्केप करनी है लैंडस्केप करें, जो भी आपका इंटरेस्ट है करें, तो आप दोनों चीज़ें करें। तो लेकिन फोटोग्राफी की ट्रू सेंस आप लाजमी रखें, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक आपकी इंटरनल सेटिस्फैक्शन है। आप एक फोटोग्राफी बेसिकली क्या नाम है कि जो लोगों से पोशीदा चीज़ें आप उन चीज़ों को कैप्चर करके लोगों को दिखाएं, तो लोग खुश भी होंगे, दुआएं भी देंगे, और आपका एक सेटिस्फैक्शन भी होगी। एक आर्ट है, तो ये आर्ट एज एन आर्ट लेना चाहिए। अच्छा, मैं नहीं समझता कि मैं इसको जो है, यानी कि आपने पैसा तो लाजमी सी बात है कि फोटोग्राफी से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पैसा आप कमाएं, मगर अगर इसको सोशल भी तो हमारी तस्वीरें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती। अगर हम सोशली जो है वो डॉक्यूमेंट या फिर कुछ चीज़ें ऐसी लाजमी अपने ज़िंदगी से जोड़े रखें जो हमारी सोशल लाइफ पे कुछ ना कुछ इम्पेक्ट कर रही हैं, उसको अगर हम डॉक्यूमेंट करके लोगों तक पहुंचाते रहें तो ये भी एक पैसे के अलावा जो है एक शायद जो है हम बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर सकते हैं, आप गरीब लोगों की बस्तियों में जाएं, उनके तस्वीरें खींचें, आप किसी रिसाले में दें, एक एक आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं इन अ वे। एक बड़ा अच्छा ये पॉइंट है आपका। तो आप कई जगह इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम का, हम जो है इसको यहीं क्लोज करते हैं। सर इंशाल्लाह आइंदा भी बात होती रहेगी, आइंदा भी किसी हवाले से या किसी जो है सब्जेक्ट को लेके हम दोबारा बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।